अगर उनका इरादा ही नहीं है सुलह करने का, आप और मैं क्या कर सकते हैं? मेरा ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी वाले जो है वो कहते हैं कि उन्होंने तो जो किताब है जो सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई है, वो तो किताब जमा हुई है ना, जिन्होंने लिखी है उनको तो पता है ना क्या है किताब में। तो सबसे बेहतर पीपल्स पार्टी वालों को पता है कि उस किताब में क्या है, इसलिए घबराए हुए हैं। That members of this house are being harassed in the name of the ECL and in the name of a stop list. तो अल्लाह का शुक्र है कि ये मुस्लिम लीग ने खिदमत की है पाकिस्तान की, इस कौम की, और ये खिदमत के जज्बे से अब भी बहुत सरशार है। गरीब आदमी की महंगाई की वजह से बाकी कमर ठुक गई है। और अगर जोरी ज़बरदस्ती है, अगर ये नज़र आए कि इस मुल्क में जमहूरियत के नाम पे एक नई मार्शल्ला है, तो जंगल का कानून है तो और बात। वेलकम नाजरीन, प्रोग्राम डीएनए के साथ हाजिर हैं। मैं हूं अंजुम रशीद और मेरे साथ हैं खुशनूद अली खान। नाजरीन, आज पूरे मुल्क में जो सबसे बड़ा मसला है वो आसिफ अली जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब के जेल जाने के खबरें हैं और उसके वाक़यात हैं और उस पर तबसरे हैं और उस पर बातें हैं। बाकी दूसरे भी इशू हैं, लेकिन बुनियादी इशू जो है वो यही है। तो खुशनूद अली खान, क्या ये है कल, क्योंकि आसिफ जरदारी साहब ने बैंकिंग कोर्ट में पेश होना है और उनकी ज़मानत की जो अबूरी ज़मानत थी उसकी तारीख भी कल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। क्या ये मुमकिन है कि आसिफ अली जरदारी साहब को जो है वो कल गिरफ्तार होने का कोई भी दूर आपको इम्कान नज़र आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दरूद व सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनकी आल पर और उनकी औलाद पर। अंजुम साहब, असल में हम मीडिया वाले बहुत तेज़ी में हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी हैं, अगर उन्होंने अपने कारकुनों को बुला लिया या कारकुनों को वहाँ हाज़िर होने के लिए कहा तो ये रिहर्सल भी हो सकती है। और आसिफ अली जरदारी ने बग़ैर वजह के भी नहीं बुलाया। आसिफ अली असल में जो मौजूदा हुक्मरान हैं उनको जो बात समझ नहीं है वो ये है कि आसिफ अली जरदारी उस ख़ानदान से ताल्लुक़ है जो कई बार इस मुल्क का हुक्मरान रहा। इन्होंने हज़ारों लाखों लोग भर्ती किए और नवाज शरीफ भी वो है, लिहाजा वो हमेशा वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं। उन्हें जब गिरफ्तार करना होगा वो तैयारी से जाएंगे। मतलब कल भी अगर वो महसूस करते हैं खुद तो वो तैयारी से जाएंगे। उन्होंने लोगों को बुला लिया है और उनके लिए ये जो जेल और हथकड़ी और पाबंद सलासल होना जो है, ये सियासतदानों के लिए कोई शर्म की बात नहीं होती। ये जेवर होता है, हथकड़ी जो है वो जेवर होती है। सिंबॉलिकली भी गिरफ्तारी जो है वो जेवर होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर मौजूदा हुक्मरान ऐसा करेंगे तो ज़रा, मैं सिर्फ अभी स्पेसिफिकली जरदारी साहब की बात करने लगा हूँ। नवाज शरीफ को भी बाद में लेते हैं और फिर उन दोनों के असरात क्या होंगे, ये आज एक बहुत बड़ा मौजू है। हम इस पर ही रहेंगे, ज़्यादा कोशिश करेंगे। देखें, पहला तासुर तो ये होगा, या पीपल्स पार्टी का कारकुन ये सोचेगा कि ये पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट ने सिंध पर एक दफ़ा फिर वार कर दिया है। पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट ने सिंध पर एक और वार कर लिया है। लेकिन अंजुम रशीद साहब, इस बार ये खेल ज़रा मुख्तलिफ है। ये भी तो हो सकता है कि पंजाब और सिंध के दोनों बड़े लीडर गिरफ्तार हो रहे हैं, लिहाजा पंजाब और सिंध बहुत इत्तेहाद कर लें। और ज़रा आप सोचें, ये दोनों इत्तेहाद कर लें तो सूरत हाल जहाँ तक वर्ष हो सकती है और पाकिस्तान के वजूद को ख़तरा लाहक हो सकता है। इसका ज़रा वर्ष सोचते जाएं। मैं नहीं सोचता, नहीं कहता अब, लेकिन आप देखें कई रोंगटे खड़े कर देने वाली खुशनूद अली खान, जरा एक सेकंड रुको, मैं आपको एक और पहलू भी दिखाना चाह रहा हूं
कि अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बिलावल भुट्टो है, खुशनुद्दीन खान जरा उस पर गौर करें। तो एक नया पहलू भी आपको नजर आएगा, आपको पंजाब और सिंध के अलावा पश्तीन खान भी नजर आएगा। इंतकामी सियासत है, ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। और मैं थोड़ा सा खुश हूँ कि अगर इस किस्म की इंतकामी सियासत होगा तो मेरे लिए और आसान होगा मेरा कारकुन को मोटिवेट करने के लिए नजरियाती तौर पे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका मिलेगा नया पाकिस्तान में पुराना सियासत करने के लिए। अच्छा, एक खुशनुद्दीन खान, ये तो बिलावल भुट्टो जो आप बात कर रहे हैं वही बिलावल भुट्टो ने किया। अच्छा, बिलावल भुट्टो का एक और भी बात है जो उन्होंने असेंबली में की है, ये चल रही है, अगर ये हम चला सकें तो ये जो खुशनूद अली खान ने कहा है उसमें एक इजाफा है। खुशनूद अली खान सिर्फ पंजाब की और सिंध की बात कर रहे हैं, जो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि इन्होंने ECL पे नाम जो है वो दावड़ के और अली वजीर के डाले थे, वो निकाल लिए, इंतकामी सियासत है। तो अगर पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पश्तीन मंजूर जो है, ये खुशनूद खान, ये भी तो अलायंस हो सकता है। ये पंजाबी सिंधी की बजाय पंजाबी सिंधी पश्तून भी तो बन सकते हैं। आप बलोचों को क्यों बाहर रख रहे हो? हाँ, मैंगल। और आप ये क्यों नहीं सोचते कि इस असेंबली में मैंगल साहब कहाँ जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आप असल में सारी बातें जो है बाद में सोचते हो। देखिए, मैं आपको बताऊं क्या सूरत हाल पैदा हो गई। सिर्फ बात कर रहा हूं, सिर्फ सिंध की। और बिलावल क्या कह रहा है मैं समझता हूं, ये बिलावल कह नहीं रहा, लेकिन बिलावल यही बात कह रहा है। मैं समझता हूं अगर जरदारी साहब को गिरफ्तार किया गया तो सिंध की सोच फिर वही हो जाएगी जो भुट्टो के फांसी देने के वक्त थी। आप बताओ अंजुम रशीद, क्या यही कह रहा है कि मुझे कारकुन को मुतमईन नहीं करना पड़ेगा, दलीलें नहीं देने पड़ेगी? हाँ, खुशनुद्दीन खान, आप ठीक कह रहे हो कि वहां पर नेशनलिस्टों का बहुत ज्यादा दबाव है पीपल्स पार्टी पर, कि पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब सिंध के साथ ज्यादती कर रहा है। इवन डैम के इशू पर भी बहुत बड़ा दबाव है जो आपको नजर नहीं आया और मीडिया ने उस तरह से कवर नहीं किया। लेकिन हैदराबाद में और अंदरूनी सिंध जो है वो डैम बनाने के खिलाफ बहुत से मुजाहरे हुए हैं और पानी की किल्लत पे बहुत से मुजाहरे हुए हैं और पंजाब पे बहुत सारे इल्जामात आ रहे हैं। लेकिन अब जो आप शक्ल कह रहे हैं कि अगर बलोच नेशनलिस्ट जो है उनको भी शिकायत है, पश्तून नेशनलिस्टों को भी शिकायत है, और अभी इन्होंने कल जो है वो 2 पश्तून नेशनलिस्टों को जो है वो बगैर किसी वजह के बाहर जाने से रोक दिया, ECL पे डाल दिया। इसका मतलब यह है कि उनकी तरफ से भी कोई ना कोई दबाव और प्रेशर मौजूद है। तो ये एक बड़ी सूरत हाल है। अच्छा खुशनुद्दीन खान, ये बात तो अपनी जगह, मुझे एक बात बताएं कि कल, क्योंकि कल सामने है हमारे, अब मियां नवाज शरीफ को जो है उनके खिलाफ पूरा ट्रायल चला और उनको ट्रायल के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया, और आसिफ अली जरदारी पर तो अभी कोई इल्जाम ही आयद नहीं हो सका। इवन जो आज GIT की खबर लीक की गई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी जो है वो ना आसिफ जरदारी पर ना फरियाल गौहर पर, फरियाल तालपुर पर कोई ऐसा इल्जाम आया है कि जिसकी बुनियाद पे उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। तो ये हम क्यों सोच रहे हैं कि अगर मियां नवाज शरीफ को जो है वो जब तक उन्हें सजा नहीं देगी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, तो आसिफ अली जरदारी भी मेरा नहीं ख्याल कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के साबिक सदर हैं, और वो साबिक सदर मौजूदा सदर भी होता है, एक बहुत बड़ा ओहदा है, उसको बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी ट्रायल के कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल गिरफ्तार कर सकते हैं। आप समझते हैं गिरफ्तार हो जाएंगे वो? अगर यह अमेरिका होता तो आसिफ अली जरदारी इस मुल्क को चलाने वाले थिंक टैंक का हिस्सा होते, हुकूमत उनसे मशवरा कर रही होती। मेरा एक दोस्त है सागिर समीजो, सिंध से उसका ताल्लुक है और बहुत दानिशवर है, जबरदस्त सरकारी अफसर था। वो ये कहते हैं कि इस बार पंजाब और सिंध दोनों की लड़ाई नहीं होगी, इस दफा पंजाब मजलूम है, पंजाब मजलूमियत का पहला मरकज है, लिहाजा सिंध जो है वो उम्मीद से देखता है कि हम पंजाब की तरफ देखेंगे कि पंजाब क्या करता है। और वो कहते हैं कि पंजाब जो है इस बार पख्तूनख्वा बलोचों के लिए भी नजात दहिंदा है,
लिहाजा हम बहुत यानी गहरी सोच रखते हैं। लेकिन आपको एक बात शायद आज याद नहीं रही, आप वो भी दिखा सकते थे। बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि जो JIT की रिपोर्ट है उस पे बाज दानिश्वर बातें कर रहे हैं और उसको डिस्कस कर रहे हैं। वो चीफ जस्टिस को याद करा रहे हैं कि आपने कहा था कि JIT की रिपोर्ट आउट ना हो, कोई इसे बाहर ना ले जाए। तो ये क्या हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जाने वाली इस JIT के बुनियाद पर आसिफ जरदारी की कैरेक्टर असैसिनेशन जो है वो की जा रही है। अच्छा खुशनूद खान, मेरा ख्याल है, हाँ, अब मेरा ख्याल ये है कि अगर यहाँ पर हम जो तहरीक इंसाफ का वर्शन है कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है और गवर्नमेंट कहाँ पे खड़ी हुई है, तो खुरान को सुन लें कि वो क्या कह रहे हैं, वो क्या केस तैयार कर रहे हैं आसिफ जरदारी के खिलाफ। दूसरे शख्स की बारी है, एक का तो काम तमाम हो गया है और 24 तारीख को इंशाल्लाह ताला अच्छी खबर पूरे पाकिस्तान को मिलेगी। JIT ने भी कुछ अपने सबूत जो हैं, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में और जो गैर कानूनी अकाउंट है उसके सिलसिले में एक रिपोर्ट पूरी जमा करा दी है। अच्छा खुशनूद खान, ये जो बात कर रहे हैं जिस कॉन्फिडेंस के साथ खुर्रम शेर जमान, वो तो ऐसे लग रहा है कि वो डिसाइडेड है, वो कल गिरफ्तार करेंगे इन्हें, और उन्हें JIT की रिपोर्ट का भी पता। आप कह रहे हैं कि JIT रिपोर्ट जो है, ये सारे तर्जुमान बने हुए हैं नैब के, नवाजिश की जगह। ये दरअसल इन्होंने खबर का एक हिस्सा बताया, दूसरा नहीं बताया कि पीपल्स पार्टी ने क्या किया। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दी है कि हमें इमरान और फैसल वाडा के डिक्लेयर्ड असासे दें। सईद गनी ने कहा था, हाँ मेरा ख्याल है कि जो खुशनूद अली खान कह रहे हैं वो नाज़रीन को सुना दें कि पीपल्स पार्टी क्या कह रही है, फरतुल्लाह बाबर क्या कह रहे हैं। अभी तो आपने सिर्फ उनका सुना है। हमने आज इलेक्शन कमीशन में बाज़ाब्ता तौर पर दरखास्तें जमा की हैं, मुतालबा किया है कि हमें इमरान खान की जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं 2018 के इंतखाबात में, उसकी कापी हमको मुहैया की जाए। हमने आज तफसीलात मांगी हैं इमरान खान साहब की हमशीरा के मुतालिक। जी खुशनूद, आपने जो बात आप कर रहे थे वो फरतुल्लाह बाबर ने बात कर दी। पीपल्स पार्टी जो है ना वो एक और दरखास्त देने वाली है, जिसका जिक्र कल सईद गनी ने किया था कि कुछ लोगों की औलादें डिक्लेयर्ड नहीं हैं, कुछ लोगों की औलादें डिक्लेयर्ड नहीं हैं, लिहाजा मैदान सज गया। जरदारी जेल में हो, नवाज शरीफ जेल में हो या बाहर हो, अब बड़ा पड़ेगा। वैसे उन्होंने पीपल्स पार्टी ने कहा है कि इमरान की अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क जायदादें हमें मालूम है, ये डिक्लेरेशन आने दें, हमारे पास इसकी कापी, फिर हम बताएंगे। हमारे पास इसकी कापी, अच्छा, फिर हम बताएंगे। फिर वो जहांगीर तरीन वाला मामला भी दोबारा उठाने लगे हैं और फिर करने लगे हैं। लिहाजा आप बहुत सारी बातें जो हैं वो सारे हुकूमत का नुक्ता नज़र भी हमारे सामने होना चाहिए, पीपल्स पार्टी का भी। लेकिन पीपल्स पार्टी का जो जवाबी वार है आप उसे देख ही नहीं रहे हो। आसिफ जरदारी पे तो रेफरेंस फाइल हो गया, अब रेफरेंसों पे रेफरेंस फाइल होंगे। और अभी कहा था फवाद हमारे भाई ने कि इन्हें तो खुश होना चाहिए, ये जेल में इकट्ठे होंगे, एक दूसरे की कंपनी मिलेगी इन्हें। दो नहीं होंगे और बहुत सारे होंगे। असल में मैंने पहले भी कहा था कि एक मंसूबा बंदों का बनाया होता है, एक अल्लाह का बनाया हुआ होता है। तो जो फरतुल्लाह बाबर हैं उन्होंने तो ये भी सवाल उठा दिया है कि अलीमा खान की जायदाद जो है उसकी मनी ट्रेल क्या है। लिहाजा मैं कह रहा हूँ कि अभी अगर आपने सुना हो आज शहबाज शरीफ साहब को, उन्होंने दो बातें उठाई। एक बात थी जनूबी पंजाब और दूसरी बात थी महंगाई, और दोनों बातों को बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम इनकी इन बातों के साथ हैं। फिर अंजुम रशीद, आप तो अभी एक पीपल्स पार्टी डिस्कस कर रहे हो,
आज जो इजलास हुआ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मौजूदगी में और शहबाज शरीफ साहब की सदारत में, वो भी बहुत कुछ कह रहा है। बिल्कुल। और सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। मैं आपको बताऊं, मसलन जी मैं यहाँ पर ब्रेक लेना चाह रहा हूं, और नाज़रीन ब्रेक के बाद जो पीपल्स पार्टी करने जा रही है, इसका जरा डायसेक्शन करेंगे कि क्या असरात हो सकते हैं। क्या अलीमा खान के ऊपर चंदा चोरी का इल्जाम वो आयद कर रहे हैं, और अलीमा खान ने उसको ये क्या कबूल किया है। इसी तरह से जहांगीर तरीन के बारे में भी कुछ चीजें हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं। वेलकम नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान के बहुत ही बड़े दानिशवर हमारे साथ हैं, जो एक मकबूल एंकर भी हैं और पाकिस्तान की बड़ी पसंदीदा शख्सियत हैं। सुहेल वड़ैच साहब हमारे साथ हैं। खुशनूद अली खान, सुहेल वड़ैच साहब हमारे साथ हैं। सुहेल साहब, हम जो पाकिस्तान की अब जो आने वाली सूरत हाल है, इस पर गौर कर रहे हैं। आपको आइंदा दिन कैसे लग रहे हैं? ये आने वाले दिन जाहिर है सियासी तौर पर हंगामा खेज इसलिए होंगे कि अगर आसार कराइन पर जाया जाए तो ऐसे लगता है कि मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी जो अपनी अपनी पार्टियों के सरबराह भी हैं, ऐसा लगता है कि वो दोनों जेल जाने वाले हैं। और जाहिर है इसके नतीजे में अपोजिशन यूनाइट होगी, फौरी तौर पर फायदा तहरीक इंसाफ को होगा क्योंकि उनके रास्ते में कोई कांटा नहीं रहेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म जाहिर है सियासत में जब आप किसी को जेल भेजते हैं तो उसके लिए हमदर्दी पैदा होती है, और हुकूमत के लिए ये चैलेंज फिर बन जाता है कि वो अपने आप को उससे बेहतर साबित करे। तो इमरान को जब फ्री हैंड मिलेगा तो इमरान के लिए ये चैलेंज भी होगा। देखिए एक सवाल है सुहेल साहब, सवाल आपसे ये है कि कैसे तहरीक इंसाफ को फायदा होगा। वो तो अकेली हो जाएगी। पार्लियामेंट एक ऐसी जगह होती है जहां ठीक है मामलात चलते रहते हैं, अपोजिशन चलाती रहती है, लेकिन कोई साथ तो होता है। उनके जो वोट ज्यादा हैं, जिन पर उनकी हुकूमत है, वो तो मैंगल साहब जो हैं वो नाराज हुए बैठे हैं, लिहाजा वो तो किसी वक्त भी वोट खिसक सकते हैं। फिर पश्तून भी इन्होंने साथ मिला लिए हैं, बलोच इस तरह से मिल जाएंगे, सिंध और पंजाब इकट्ठा हो जाएगा, और मुल्क में कोई बहुत खूबसूरत सूरत हाल नहीं है। यानी ऐसी है कि लोग तंग हैं, खाने को कुछ नहीं है, कपड़ा नहीं है। देखिए ये बड़ी अच्छी मिसाल ये है कि जब नवाज शरीफ ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को मुल्क से बाहर जाने दिया, भगा दिया, और हाई कोर्ट का फैसला आ गया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ और उनकी नायली हो गई, तो ये तय हो गया था कि अब नवाज शरीफ भी नहीं। तो इसी तरह इमरान खान अगर अपने मुखालफों को बंद कर देंगे और जेल भेज देंगे तो बज़ाहिर उन्हें रिलीफ होगा, लेकिन अल्टीमेटली वो यक्का और तनहा रह जाएंगे, न सिर्फ पार्लियामेंट में बल्कि पूरे सियासी मैदान में, और उनकी परफॉर्मेंस से भी सवाल उठेंगे और वो अकेले चल भी नहीं सकेंगे। जब तक अपोजिशन ना हो, रूलिंग पार्टी भी यूँ समझिए कि अकेली और यक्का और तनहा होती है। ये दोनों मिले तो गाड़ी के दोनों पहिए चलते हैं। आप ये डरा के चौधरी साहब एक सवाल है, चौधरी साहब, अगर ये सारे मुत्तहिद हो जाएं और मुस्ताफी हो जाएं तो पार्लियामेंट का क्या बनेगा? ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी वो स्टेज नहीं आई। मेरा ये ख्याल है कि ये स्टेज तब आएगी जब बाकी अदारे भी थोड़े नाराज होंगे, इमरान खान से मायूस होंगे। अभी मेरा ख्याल है कि बाकी जो अदारे हैं वो इमरान खान को मौका देना चाहते हैं, इसीलिए अपोजिशन इंतहाई इकदाम की तरफ नहीं जा रही। हालांकि वो अगर चाहें तो अब भी नो कॉन्फिडेंस ले आए और ट्रबल में ला सकते हैं इमरान खान को, लेकिन वो नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे कि 6 महीने इमरान खान की परफॉर्मेंस का एक्सपोजर और हो और तनहा हो, और वो लोग जो अदारे इन्हें सपोर्ट करते हैं उनको भी पता चले कि इमरान की कारकर्दगी क्या है। इसीलिए फौरी तौर पर किसी रद्द अमल की तवक्को नहीं है कि कोई बहुत जोरदार फौरन तहरीक चले, लेकिन अल्टीमेटली ये तय है कि अगर ये गिरफ्तारियां हो गई तो 6 महीने के बाद एक दूसरा साइकिल शुरू हो जाएगा जो इमरान की हुकूमत के लिए चैलेंज होगा।
फौरी तौर पर वो रिलीफ महसूस शाह साहब करेंगे। ये 6 महीने पेनल्टी क्यों बेसिस दे रहे हैं पर- आप देखिए ना, आज उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के असासे इलेक्शन कमीशन से मांग लिए हैं, फैसल वाडा के मांग लिए हैं, और वो कहते हैं हमारे पास इमरान खान की बैरुल मुल्क जायदादों के वो हैं, कागजात हैं, जहांगीर तरीन के हैं, फिर अलीमा खान का केस उठ गया, फिर फॉरेन फंडिंग का मामला आज पीपल्स पार्टी ने फिर उठा दिया। तो अभी जनूबी पंजाब का कजिया बाकी है, फौजी जो अदालतें हैं उनको अभी इन्होंने 6 जनवरी से पहले रहने देने के लिए काम करना है। अपोजिशन साथ नहीं है, कैसे कर लेंगे और कैसे आपने 6 महीने दे दिए, ये जरा इस पे बात कीजिए। जी, मैं इसलिए मेरे पास एविडेंस ये मौजूद है कि फिलहाल एस्टेब्लिशमेंट ने भरपूर सपोर्ट किया इमरान खान की हुकूमत को चलाने में, मुआशी हालत मुल्क की ठीक करने में, और जहाँ जहाँ जरूरत थी आर्मी चीफ खुद पर्सनली गए इमरान खान की गवर्नमेंट को बेल आउट देने के लिए, चाइना गए, सऊदी अरब गए। और दूसरी तरफ अभी तक जुडिशरी के भी जितने फैसले आए हैं उसमें भी ऐसे लगता है कि जो माजी के हुक्मरान हैं उनका एहतसाब ज्यादा हो रहा है, और जो नई हुकूमत है ये अभी उस तरह से एहतसाब की जद में नहीं आई। अच्छा, और तीसरी बात यह है कि इट इज टू अर्ली टू 6 महीने के अंदर किसी ऐसी गवर्नमेंट को जो इलेक्शन के जरिए मुंतखब हो गया है उसको उतारना अपोजिशन के लिए भी मुनासिब नहीं है, अदारों के लिए भी मुनासिब है। इसलिए मेरा ख्याल है कि वो चाहेंगे कि मईशत के हालात जो हैं जिस तरह से चल रहे हैं, बज़ाहिर इसमें कोई बेहतरी की गुंजाइश नहीं नजर आ रही। सियासी तौर पर भी हुकूमत से कोई बहुत ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता नहीं। अच्छा नहीं चौधरी साहब, खुशबुद्दीन खान, मैं दोनों से पूछ रहा हूँ, चौधरी साहब आपसे कि आसिफ अली जरदारी साहब ने भी और मियां नवाज शरीफ साहब ने, इन्होंने दोनों ने जो अब बात की है ये तो स्टैब्लिशमेंट से लड़ने की बात भी कर रहे हैं, ये तो इदारों से लड़ने की बात भी कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये दोनों अब अदारों से लड़ने की बात कर रहे हैं। अब वेट एंड सी इनका ये है कि कब अदारे जो हैं वो जो टोटल सपोर्ट है इमरान खान की उससे पीछे हटते हैं, और उसके बाद फिर आगे क्या, ये भी तो बात है ना कि एस्टेब्लिशमेंट या मुल्क का कोई भी अदारा ये तो नहीं कहेगा कि सिर्फ एक ही पार्टी रह जाए जो तरीके इंसाफ हो और बाकी पार्टियां खत्म हो जाएं। सोहेल साहब, आपने वो बात कह दी है जो मैं आपसे सवाल करना चाहता था कि ये कैसे हो सकता है कि जो इदारे हैं वो यकतरफा हो जाएं और वो दूसरों से बातचीत करना बंद कर दें। मैं समझता हूँ बात वहाँ भी हो रही होगी, आपने ठीक कहा, मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ कि उन्होंने पूरी सपोर्ट की इन्हें, लेकिन चौधरी साहब यह भी तो हो सकता है कि कल का इन दोनों में से किसी एक को साथ मिलाना जरूरी है इमरान को, और अगर वो नहीं मिलेगा तो मेरे ख्याल है एक इम्कान ये भी है कि असम्बलियां रहें, पार्लियामेंट रहे, लेकिन अंदर से ही तब्दीली आ जाए। मेरा भी ये ख्याल है कि ये जून के बाद, मैं अभी नहीं समझता, जून 2019 के बाद मेरा ये ख्याल है, क्योंकि एक बिल्कुल नया सेटअप जो है उसकी तरफ जाएगा मामला। तहरीक इंसाफ के कुछ लोग और कुछ इन दोनों पार्टियों के लोग उनकी तरफ मामला बढ़ेगा, क्योंकि इन दोनों जमातों का 6 महीने में इतनी जल्दी रिकंसिलिएशन नहीं हो सकती, और इसलिए वो इन तीनों के जो भी कोई ऐसे लोग होंगे उनकी तरफ बढ़ता हुआ वाक़यात लगते हैं। लेकिन इमरान खान जो है उसके लिए ये 6 महीने बड़े इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए कि अगर इन 6 महीनों में जब तो उसको फ्री हैंड होगा, अपोजिशन जेलों में होगी, अगर उसमें वो लेजिस्लेशन नहीं कर पाते, जो बड़ी मुश्किल होगी, जाहिर है कि उनके लीडर अगर जेल में आपने डाले हुए हैं तो लेजिस्लेशन कैसे होगी। इसी तरह अगर वो इकोनॉमी को ठीक नहीं करते, और जाहिर है इकोनॉमी जब आप सजाएं दे रहे होते हैं, शाह साहब इकोनॉमी खराब है और लोग सड़कों पर आ गए और लोगों ने आग लगा, फिर क्या होगा? मेरा ख्याल है वो भी इतनी जल्दी नहीं होगा अल्टीमेटली अगर इकोनॉमी ठीक ना हुई। देखिए आज तक पाकिस्तान में जितनी तरीके चली हैं उसके पीछे इकोनॉमी खराब होने की वजह होती है। जब चूल्हा नहीं जलता तो लोग घरों से बाहर निकलते हैं, जब तक चूल्हा जलता रहता है लोग घर से बाहर नहीं निकलते। अच्छा, तो अगर इकोनॉमी ठीक ना हुई तो लाजमन लोग बाहर निकले। अच्छा चौधरी साहब, जरा हमारे साथ रहिएगा, हमें छोटी सी एक ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद ये जो आप बात कर रहे हैं कि
मियां नवाज शरीफ ने भी कहा है 10,000 रुपए में आने वाला राशन अब जो है वो 16,000 रुपए में आना है, और अभी एक नया बजट भी जो है वो जनवरी में आना है, अभी नए टैक्स लगने हैं, नई महंगाई आनी है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हम इस मौजूदा सूरत हाल को एनालाइज करेंगे। चौधरी सुहेल वड़ैस भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहिएगा। छोटी सी ब्रेक है। कुछ बातें की हैं और वो उन्होंने पाकिस्तान के आइंदा और मुस्लिम लीग नून के लाहेमल के बारे में और उनके दूसरी जमातों से राब्ते के बारे में और सिविल बालादस्ती का भी उन्होंने जिक्र किया, महंगाई का भी जिक्र किया। वो जो आने वाली तहरीक है, जो आने वाली एजिटेशन है, उसके सबब बता रहे हैं। मेरा ख्याल अगर वो सुना दें तो उस पर खुशनूद साहब का कमेंट लेते हैं। हमारी मीटिंग थी और शहबाज साहब की मौजूदगी में पार्टी की तंजीम साजी के बारे में बातचीत हुई है। इंशाअल्लाह उन फैसलों से मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की सियासत पे अच्छे मस्बत और दूरस असलाहत मुरतब होंगी। हाँ, खुशबू खान, ये आप कैसे देख रहे हैं? उन्होंने मियां नवाज शरीफ ने सिविल बालादस्ती की बात की है, दूसरी जमातों से राब्ते कायम करने की बात की है और महंगाई की बात भी की है। देखिए, राब्ते तो बड़ी सीधी बात है, बहुत सीधी बात है कि अगले चंद दिनों में अगर 24 को गिरफ्तार होना भी फिर तो उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज भी कर दिया, ये कह के कि हम बोर्ड बना रहे हैं जो मुस्लिम लीग के मामला चलाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मरियम चलाएगी, कल तक सारी बात थी कि मरियम चलाएगी। अच्छा, कोई स्ट्रेटजी ऐसी ही पीपल्स पार्टी की भी है। मैं सुहेल ने बहुत अच्छी बातें की हैं, शायद इसी तरह हो, लेकिन मैं समझता हूँ इस दफ़ा तारीख बहुत जल्दी आ जाएगी। महंगाई इतनी है और लोगों की हालत इतनी ख़राब है, और असद उमर ने इसके लिए सामान पैदा कर दिया कि जल्दी इमरान खान के खिलाफ, किसी और ने नहीं किया कि जल्दी तारीख चल जाए। ये जो बात कह रहे थे सुहेल इदारों के बारे में कि वो फिर सोचेंगे, वो सोचेंगे नहीं, उनके लिए तो इस मुल्क एक दिन निकालना बड़ा मुश्किल है। उन्हें इमरान खान पसंद है, लेकिन इमरान खान की जो टीम है, इमरान खान डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान की टीम डिलीवर नहीं कर सकती। मुझे तो ये मामला जो है कौमी हुकूमत की तरफ बढ़ता नजर आता है, लेकिन ये मैंने लंबा तबसरा कर दिया। असल बुनियादी बात यह है कि अब मुल्क जो है एक तारीख देखने जा रहा है। अच्छा, खुशबू खान, जो शायद हमारे साथ शुरू होगी, और हमारे साथ है, यानी पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, पश्तून और बलोच मिलकर चलाएंगे। अच्छा, सुहेल बड़ैस, खुशबू अली खान बात कर रहे हैं और अभी मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि वो सिविल बालादस्ती के लिए, महंगाई के खात्मे के लिए और सिविल बालादस्ती को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो उन्होंने एक बोर्ड बनाया है। बोर्ड में मुशाहिदुल्लाह हैं, अयाज सादिक हैं, हमजा शहबाज हैं, लेकिन परवेज रशीद नहीं है। सुहेल साहब जी सर, बड़ी मीनिंगफुल आपने बात की है। जाहिर है नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी दोनों हुकूमत में रहे हैं और हुकूमत के मामलात को खूब अच्छी तरह समझते हैं। ये सोचना कि इनसे ज्यादा कोई तजर्बाकार नहीं है पाकिस्तान में, ना नवाज शरीफ से ना आसिफ अली जरदारी से। कई दफा इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर चले, कई दफा नाराज हुए, कई दफा राजी हुए, और मैं खुशनूद साहब के जो तज्जिया है उससे ऑलमोस्ट मेरा इत्तेफाक है। लेकिन सिर्फ जो टाइमिंग है उससे मैं समझता हूँ कि ये 6 महीने से पहले होना जो है ये बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जहाँ उधर ही रहे हैं हालात, जिधर ये कह रहे हैं हालात उधर ही जा रहे हैं। सुहेल बड़ैस साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे नाज़रीन को आपके सामने एनलाइटन किया। एक सेकंड रहने दे जरा सुहेल को। मैं एक और चीज आपके सामने रखता हूं। देखिए, ये असल में सूबा बहावलपुर की तारीख थी, फिर वो सराइकी सूबे की तारीख बनी, और अब ये कहते हैं जनूबी पंजाब। पहला मामला तो यह है, एक नई डेवलपमेंट है, जो तारिक बशीर चीमा है वो बोले हैं और उनका अब अपने मामलात खुद संभालें। हम तो बहावलपुर को सूबा बनाना चाहते हैं। आप जरा अंदाजा करें, यहाँ तारिक बशीर चीमा और पंजाब में चौधरी परवेज इलाही, अगर जरा सा कुछ इधर उधर हुआ तो चर्चा मंजर
तो कुछ और ही बनेगा। एग्रीड, जाहिर है पंजाब की सूरत हाल जो है वो पहले ही कशमकश का शिकार है। और आपको दिलचस्प बात बताऊं कि तारक बशीर चीमा कह रहे हैं भावलपुर सूबा बनाना है, और जो सूबा जनूबी पंजाब है उसकी कमेटी के हेड जो है वो ताहिर बशीर चीमा है, जो उनके भाई हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि हुकूमत किस डायरेक्शन में जा रही है। तो 4 लोग जो हैं वो पावर इस वक्त खींच रहे हैं। एक चौधरी परवेज लाई साहब ज़ाहिर है अपनी जात में बहुत ताकतवर हैं, बड़े उनके कनेक्शन हैं। दूसरी तरफ गवर्नर चौधरी सरवर साहब बड़े समझदार हैं, बड़े काइयां हैं। फिर दोस्त अपना जो हमारे बुजदार साहब हैं वो भी मौजूद हैं, और अलीम खान साहब को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो फाइनेंशियल बैकबोन रहे हैं पीटीआई की, और पीटीआई के अंदर उनकी बड़ी गहरी जड़ें हैं। अब जब 4 जो कुक हैं वो किचन के अंदर आ जाएं तो जाहिर है किचन चलाना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो यही पंजाब की सूरत हाल है। थैंक यू सुहेल बड़ाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन को एनलाइटन किया और अपनी शानदार राय जो उन्हें दी। अच्छा खुशबू खान, आप कैसे देख रहे हैं कि जो फरुतुल्लाह बाबर साहब मुतालबा कर रहे हैं कि अलीमा खान ने तो एक हद तक जो है ये तस्लीम कर लिया है कि उनकी बैरून मुल्क जायदादें थीं और वो कानून के मुताबिक नहीं थी, उन्होंने टैक्स अदा नहीं किया हुआ था। तो अब इस पे उन्होंने जो है जुर्माना भी अदा कर दिया, और उन्होंने ये कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट में तस्लीम किया कि ये उन्होंने 2008 में ख़रीदी थी और पिछले साल बेच दी, और फिर कोर्ट ने उन्हें 3 करोड़ का जुर्माना भी, तकरीबन 3 करोड़ का जुर्माना भी देने को कह दिया। तो अब इसका जो मनी ट्रेल मांग रहे हैं, ये एक डेंजरस बात नहीं हो सकती? पहले ज़रा मैं एक बात मुकम्मल कर लूँ। जनूबी पंजाब वाली मैंने जो शुरू की थी, ये तहरीक इंसाफ तो कह रही है कि बस हम गए और कर दिया। देखें मैं आपको बताऊं, ये नहीं हो सकता। सबसे पहले तो आबादी तय होगी, और फिर आबादी की बुनियाद पर वसाइल की तकसीम होगी, और फिर NFC अवार्ड पर बात होगी, और फिर फेडरल नौकरियों में कोटे की बात होगी, और फिर सूबा जनूबी पंजाब या सराइकी या बहावलपुर जो है उसकी बात होगी। तो ये ऐसा नहीं है कि कल कुछ होने वाला है। और मैंने इशारतन बात की है परवेज इलाई की, ऐसे नहीं है। मुस्लिम लीगों के साथ मिल जाती हैं, और बिल्कुल और बात होगी। हाँ, वो बहनें जो हैं वो मिल सकती हैं, किसी भी वक्त सूरत हाल खराब हो सकती है, उसको भी जरा जो है वो देखना चाहिए। लेकिन खुशबू खान, आप बात करें क्या? खुशबू खान, आप अपनी बात भूल गए हैं। आपने जो कहा था, और जो एक हकीकत है कि सेंट्रल पंजाब को अगर और जनूबी पंजाब को अगर अलग अलग किया गया तो जनूबी पंजाब में तो पीटीआई की अक्सरियत है, लेकिन सेंट्रल पंजाब में ये लाहौर से गुजरांवाला, सियालकोट, रावलपिंडी तक जो है, जो सेंट्रल पंजाब है, यहाँ पर तो फिर हमजा शरीफ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन जाएगी। हाँ, मेरा ही वो तजिया लेके लोग फिर रहे हैं, और ये सूबा नहीं बनना इनका, नहीं बनेगा। जब ये कहीं आखिर में जाके बनाएंगे, हाँ, ये सूबा नहीं बनाएंगे जनूबी पंजाब ये। और हकीकत में और बहुत सारी बातें कह सकता हूं, कहता नहीं हूं, आहिस्ता आहिस्ता कहने चाहिए ताकि सहार ले। अच्छा, जो खुशबू खान ने कहा है, खुशबू खान जो सुहेल बड़ैच ने कहा है कि 6 महीने लग सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल यह है कि अगर जनवरी में बजट नया आ गया और बिजली की नई कीमतों में इजाफा हो गया, और गैस की कीमतों में भी इजाफा हो गया, और डॉलर की कीमत जो है वो और गिर गई, जैसा कि असद उमर कह रहे हैं कि IMF का दबाव है और वो बहुत सी इस्लाहात मांग रहे हैं। अगर थोड़ा सा अवाम के ऊपर जो है वो प्रेशर ज्यादा आया तो 6 महीने जो है वो 4 महीने में भी बदल सकते हैं। देखिए, ये मैंने तो नहीं कहा कि मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं। आज फवाद चौधरी साहब को आगे बढ़कर कहना पड़ा कि सियाको सबाक से हटा कर पेश किया गया है। कोई सियाको सबाक नहीं, उसका बल्कि कोई सियाको सबाक था ही नहीं। वो तो ऐसे अब्रप्ट कह दी, और जो जहन के अंदर था इमरान खान के वो उन्होंने कह दिया, और वो इस तरह सोचते हैं। इमरान खान दरअसल एक ऐसे हुक्मरान हैं जिनके बारे में मुझे ये तस्लीम है कि वो बैसाखियों के ज़रिए हुकूमत नहीं करेंगे, कम से कम मैं ये समझता हूँ। लिहाजा वो तो किसी भी वक्त नए इलेक्शन का ऐलान कर सकते हैं, या उनके खिलाफ अदम एतमाद आ सकती है। सूरत हाल कुछ और बन रही है, और वो बहुत नाजुक है,
और इमरान खान शायद इस बात पे अड़ गए हैं कि उन्होंने असद उमर को ही वजीर खजाना देना। कल जो सवाल उठाया था, मैं तो कई दिनों से उठा रहा था, कल जो शीरी रहमान का सवाल था वही सवाल मैं सामने रखता हूं। आप देखिएगा इसकी जब तहकीकात होंगी तो एक लंदन का बंदा भी निकलेगा। मुझे ये स्टोरी पता है, मैं इस पर कोई बात नहीं करता हूं, लेकिन ये रातों रात जो खरबोंपति बन गए, अरबोंपति बन गए, भाई साहब ये बहुत संजीदा इल्जाम है। अपोजिशन पता नहीं क्यों नहीं गई है कि डॉलर, अपोजिशन को चाहिए था कि ये मामला ले जाती और इस पे बात करती, इसको अदालत में ले जाती, सुप्रीम कोर्ट में ले जाती। ये तो बहुत बुरा हो गया है और जो दिन है वो इसको बंद कर रहे हैं। अच्छा, आप बंद करें ना करप्शन को, रिश्वत को, आप आमदनी को क्यों बंद करें? अकेला इमरान खान है जो कहता लोगों को पैसा कमाने दो, बाकी सारे जो हैं वो जो कुछ सुनते हैं इधर उधर से, शेख रशीद समेत, वो कहते हैं फलाना फलां तारीख को अंदर होगा, फलाना फलां तारीख को अंदर होगा। अंदर कर लें, हम करप्ट के साथ नहीं है, हम करप्ट को हम भी चाहते हैं वो अंदर हो, लेकिन ये पहले इतला करके फलाना फलां तारीख को अंदर हो जाएगा, ये गलत है तरीक़ाकार। मसलन अब आप कुछ एयरलाइनों को इजाज़त दे रहे, भाई एयरलाइनों को इजाज़त देना, नई एयरलाइनों को, ये भी पैसे वाला काम होता है। आज मैं सिर्फ एक फिक्रा कह रहा हूँ, ये भी पैसे वाला काम होता है, इसमें भी पैसा बनेगा। कैसे उस वक्त बयान करूंगा जब इजाज़त देंगे। नाज़रीन एक ब्रेक है और ब्रेक के बाद भी हम ये बातचीत जारी रखेंगे कि आइंदा आने वाले दिन पाकिस्तान में क्या हो सकते हैं और ये हुकूमतों की का रद्द बदल और इमरान खान के ऊपर क्या नए दबाव होंगे और पीपल्स पार्टी और मियां नवाज शरीफ जो हैं वो क्या करने की पोजीशन में है और क्या हो सकता है। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बिजली की कीमत में जो है वो इजाफा होने जा रहा है और बजट में भी इजाफा होने जा रहा है खुशनुद अली खान। तो क्या ये सारी सूरत हाल जो है ये अवाम को मजबूर नहीं करेगी? हो गया है 1 रुपए 27 पैसे बिजली बढ़ गई है। बिजली, पानी, गैस, हर चीज महंगी हो गई है। मेरा आपको पता है इस दफा इस महीने मेरा बिल है कोई 43,000, गैस का बिल है 43,000। और पिछले कई दिनों से बिजली बंद कर देते हैं जी, 2 बजे तक का परमिट दिया हुआ है मेरे फार्म हाउस पे। तो ये बेसिकली एक ड्रामा है, इनके हाथ में कोई चीज नहीं है, सारी जा रही है। अपना प्रोड्यूसर साहब से मैं कहूँगा, आज एक शेर पढ़ा था फवाद चौधरी साहब ने, अगर वो चलाएं तो ज़रा बात हो सकेगी, ज़्यादा अच्छी यानी बात होगी कि अगर हम फवाद चौधरी साहब का वो शेर सुन सकें तो ज़रा बात आगे। नाज़रीन ज़रा आज फवाद चौधरी साहब ने शेर पढ़ा है, ज़रा इसका एक तजिया करते हैं कि ये उन्होंने किस हैसियत में शेर पढ़ा है। ना तीर चलेगा ना तलवार उनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। अच्छा नाज़रीन, ये जो फवाद चौधरी साहब ने कहा है खुशनुद अली खान ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, फवाद चौधरी मेरा ख्याल अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि वो हुकूमत पाकिस्तान में मुसलसल वही चला रहे हैं, हालांकि वो पहली बार वजीर बने हैं, पहली बार हुकूमत में हैं, पहली बार जो है वो इक़्तिदार मिला है। देखिए जो आपने तबसरा कर दिया ना अंजुम रशीद, जो एक फिक्रा आपने कह दिया वही खूबसूरत और मुकम्मल तबसरा है। मतलब इस पे किसी और तबसरे की ज़रूरत नहीं है। अभी ना बाजू आजमाए गए हैं, ना तीर ना तलवार आजमाई गई है। ये जो तीर है ना और जो तलवार है इसकी काट देख चुके हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो से आसिफ अली जरदारी तक और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तक और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दोनों बेटों तक। ये सारे इन्होंने कब्रिस्तान भर दिए हैं, सरेंडर नहीं किया है। आप ये बात याद रख लें, आप मामलात को सिंधी नेशनलिज्म की तरफ ले जा रहे हैं, आप मामलात को बलूची नेशनलिज्म की तरफ ले जा रहे हैं, आप मामलात को पश्तून नेशनलिज्म की तरफ ले जा रहे हैं। बचें इससे। ये शेर जो हैं और उस बड़ा मज़ा आता है मुझे भी, मैंने 2-3 दिन शेर पढ़े, मुझे बड़ा मज़ा आया। लोगों ने कहा यार हम तो समझते थे शेर नहीं जानता, मैंने कहा मैं शेर की नज़ाकतों को भी जानता हूँ। और चौधरी साहब जो है ना इसके आफ्टर इफेक्ट्स को भी जानता हूँ। उन्हें सिर्फ एक फिक्रा कहने दो फिर आप कहना। इन्हें ये आसान नुस्खा भी वहीं से हाथ आया है
जिसमें ये समझते हैं कि मुखालफीन में जेल में डाल दो और खुद मौज करो। अच्छा, खुशनूर अली खान, मुखालफीन को जेल में डालने के बाद मौज नहीं हो सकती। हाँ, मौज नहीं हो सकती। और उनके जेल में जाने के बाद क्या होगा? आज जो है वो खुर्शीद शाह साहब ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ की मुलाकात हो सकती है, और नजर ऐसे आता है, जरा खुर्शीद साहब को सुने तो आपको पता चलेगा, ऐसे लग रहा है कि ये तय हो गया है कि ये दोनों मिल गए। रज़ाई साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि न्यूयॉर्क में प्रॉपर्टी वो सारा झूठ है। अगर है तो ले आए, साबित करें। कहानियों से बात नहीं चलती, क्योंकि अभी तक जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है आपने भी देखा है कि उसमें डायरेक्ट आसिफ अली जरदारी साहब या फरियाद तालपुर साहब के नाम नहीं आ रहे। पर क्यों नहीं मुलाकात होगी? क्या मसला है? अब उस दिन अंदर मुलाकातें होती है, बातचीत होती है। अब वो यहाँ नहीं है, रज़ाई साहब जहाँ है, जब वो जहाँ आएंगे तो मुलाकात भी होगी। खुशनूर अली खान, खुर्शीद शाह तो बिल्कुल श्योर हैं, और वो मेरा ख्याल है उन्होंने बिल्कुल वाजे कर दिया है कि मियां नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान मुलाकात तय हो गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस मुलाकात में आसिफ अली जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब क्या क्या चीजें तय कर सकते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि खुर्शीद शाह साहब से ज्यादा बेहतरीन आदमी मैं पिछले 3 दिन से जो गुफ्तगू कर रहा था, जिस बंदे का नाम नहीं ले रहा था, वो खुर्शीद शाह है। आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने अपने अंदर के सारे फैसले कि इन्होंने क्या करना है, तारीख चलानी है नहीं चलानी है, किस तरह से प्रेशराइज करना है, वो सब कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने खुर्शीद शाह को ब्रीफ कर दिया। और खुर्शीद शाह ने, ये जो हमारे लोग हैं वो समझते हैं हमने फ़ोन सुन लिया, हो सकता है वो फ़ोन सुनवाते हों जो इन्हें सुनवाना हो और अपनी मर्जी की बात बतानी हो। किसी और फ़ोन से आप व्हाट्सएप पे बात हो जाती है, और बड़ी चीज़ें हैं मतलब जहाँ से सुनी और देखी जा सकती है। मैं समझता हूँ हालात काबू में नहीं रहते जा रहे आहिस्ता आहिस्ता, और अंदाजे गलत हैं और तरीक़ेकार गलत है। मैं उन लोगों में से हूँ जो इमरान खान को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। मैं कहता हूँ इमरान खान वज़ीर आज़म रहे, वो बहुत करिश्मेटिक है, लेकिन गलतियों पर गलतियां। अब असद उमर जो है वो इस मुल्क का माहिर मईशत है। मुझे बता दे इस मुल्क में माहिर मईशत कौन है? हमने जब से आंख खोली है तब से सुनने लगे हैं कि मुल्क की इकानमी फलाने लूटा, अभी लूट मार की कहानी है। मईशत किसी से ठीक नहीं हुई है। ये कह रहे थे न रहे, अपनी टीम को ठीक करें, वो अपनी टीम की जो फॉर्मेशन है उसको ठीक करें। नाज़रीन, ये कह रहे थे कि इनके पास मईशतदानों की बहुत बड़ी टीम है और ये मईशतदानों को इकट्ठा करेंगे और बहुत से माशी माहिरीन को इकट्ठा करेंगे, लेकिन अब तक ये फैसला नहीं कर सके कि पाकिस्तान का आइंदा बजट क्या होगा। इन्होंने दूसरा बजट पेश किया अभी 2 माह पहले, अब एक तीसरा बजट भी पेश करने जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इनके पास माहिरीन जो है वो इन्हें अवेलेबल ही नहीं है, चौथा भी करेंगे, पांचवा भी करेंगे और हर महीने बजट पेश किया करेंगे। ये लोगों को रुला देंगे, लोगों की चीखें निकाल देंगे, लोगों को सड़कों पर निकालने की जिम्मेदार जो शख्सियत होगी वो जनाबे असद उमर होंगे। खुशापस यहाँ पर, क्योंकि नाज़रीन इस प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, सिर्फ इतनी सी बात आखिर में मैं करना चाह रहा हूँ कि इस हुकूमत को चाहिए कि ये अभी से आसिफ जरदारी और मियां नवाज शरीफ जो तहरीक चलाने जा रहे हैं उस पर कोई एक मुस्बत रद्द अमल अख्तियार करें, वरना अगर तीर हाथ से निकल गया तो सूरत हाल किसी के भी काबू में नहीं रहेगी। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए अंजुम रशीद को, खुशनूद अली खान को और DNA की पूरी टीम को।